पहलगाम आतंकी हमला एक ऐसा खौफनाक मंजर जहां आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए इस दर्दनाक हमले को आज 1 साल पूरा हो गया। घटना का वह भयावह मंजर आज भी देशवासियों की आंखों के सामने घूमता है। आज पहली बरसी पर पूरा देश एक बार फिर उस दर्दनाक घटना को याद कर रहा है और रो रहा है, जब आतंकवादियों ने धर्म पूछकर बेरहमी से 26 लोगों की हत्या कर दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले की पहली बरसी पर भावुक संदेश जारी कर जान गंवाने वाले मृतकों को श्रद्धांजलि दी। देखें हमारे ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आज ही के दिन 22 अप्रैल 2025 को पाक परस्त आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। आज हमले की पहली बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर शहीदों और पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। उन्होंने देश के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि राष्ट्र के रूप में हम एकजुट हैं और भारत आतंकवाद के किसी भी स्वरूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। वहीं पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत किसी भी प्रकार के आतंकवाद के सामने झुकने वाला नहीं है। उन्होंने दोहराया कि आतंकियों की साजिशें कभी सफल नहीं होंगी और देश पूरी मजबूती से उनका सामना करेगा। बता दें कि इस हमले में कानपुर के 31 वर्षीय शुभम द्विवेदी को भी आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्मम तरीके से गोली मार दी थी। उनकी शादी को महज 2 महीने ही हुए थे। आज भी उस दर्दनाक मंजर को उनकी पत्नी ईशान्या द्विवेदी नहीं भूल पा रही हैं। मानो आज भी वे उसी समय में हैं। ईशान्या बताती हैं कि मेरा पूरा जीवन एक पल में बदल गया। शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही मेरा लाइफ पार्टनर हमेशा के लिए चला गया। आज भी यकीन नहीं होता कि वो खुशियां इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगी। मैं खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही हूँ, सामाजिक कार्यों में हाथ बटा रही हूँ ताकि शुभम की यादें कभी धुंधली ना पड़े। वे आगे बताती हैं कि घटना का वह भयावह क्षण आज भी ईशान्या की आंखों के सामने घूमता रहता है। परिवार के 11 सदस्यों के साथ पहलगाम घूमने गए शुभम दोपहर के भोजन के बाद अपनी पत्नी के बगल में बैठे थे। अचानक हथियारबंद आतंकवादी उनके पास आया और गुस्से में चिल्लाया, हिंदू हो या मुसलमान, कलमा पढ़ो। शुभम ने शांति से जवाब दिया, हम हिंदू हैं। बस इतना कहते ही आतंकी ने शुभम के सिर में बंदूक सटाकर गोली दाग दी। उनका सिर पूरी तरह चकनाचूर हो गया और खून से ईशान्या का पूरा शरीर लथपथ हो गया। साल भर बीत जाने के बाद भी कभी कभी अपने हाथों पर शुभम का खून दिखाई देता है। वो खौफनाक मंजर भूल पाना नामुमकिन है। ईशान्या ने जोर देकर कहा कि पहलगाम हमला धार्मिक आधार पर नरसंहार था। जो भी व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान बताने के बाद गोली का शिकार हुआ, वह शहीद का दर्जा पाने का हकदार है। अब हमले की पहली बरसी पर ईशान्या कानपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रही हैं, जिसमें न सिर्फ अपने पति शुभम बल्कि सभी 26 शहीदों को याद किया गया। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2:30 पर पहलगाम की बेसरन घाट में आतंकियों ने वहां मौजूद पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ सिर्फ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। इस हमले में 26 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। आज उन सभी 26 शहीदों को पूरा देश याद कर रहा है।